हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम 2020 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी हेड्स हैं उन सारे हेड्स को भी डिस्कस करेंगे एंड उसी से रिलेटेड जो भी 2020 में सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो भी सारी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं। सबसे पहले है एक्स इंद्रधनुष वी 2020। ये जो एक्सरसाइज है ये एक एयर एक्सरसाइज है, ठीक है। ये हुई है इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में। और कहाँ पे हुई है ये हुई है एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, किसके साथ हुई और कहाँ पर हुई। तो हुई है इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स के साथ एंड गाजियाबाद में इसे कंडक्ट किया गया है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है अजया वॉरियर 2020। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड यूके आर्मी के साथ की गई है और ये हुई है यूके में, ठीक है। इस साल ये यूके में हुई है, नेक्स्ट ईयर ये इंडिया में होगी, वाइस वर्सा ये एक्सरसाइज ऐसे होगी इंडिया एंड यूके, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी एंड यूके आर्मी के साथ कंडक्ट की गई है जो कि हुई है यूके में। देन नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एक्सपो 2020। ये हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये कंडक्ट की गई है लखनऊ यूपी में। तो डिफेंस एक्सपो जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्टिसिपेट किया है एंड वो जो हुआ है लखनऊ यूपी में। देन नेक्स्ट है संयोग कईजिन। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे वो थे इंडिया एंड जापान और इसे कंडक्ट किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। संयोग जो हुआ है वो चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है एंड पार्टिसिपेटिंग नेशंस है इंडिया एंड जापान। देन नेक्स्ट है मिलन 2020। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो हुआ है इसमें 30 कंट्रीज जो थी पार्टिसिपेट थी, अबाउट 30, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अबाउट 30 कंट्रीज जो थी वो पार्टिसिपेट किया गया था और ये हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मिलन 2020 ये एक नेवल एक्सरसाइज है और इसका जो थीम था ये साल का वो था सिनर्जी अक्रॉस द सीज। सिनर्जी अक्रॉस द सीज ये थीम था। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मिलन 2020 का थीम क्या था, तो वो था सिनर्जी अक्रॉस द सीज। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है बिमस्टैक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। तो इसका जो एडिशन था वो था सेकेंड एडिशन था, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। और ये जो हुई है पूरी उड़ीसा में, ठीक है। पूरी उड़ीसा में इसे कंडक्ट किया गया है। पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो थे वो बिमस्टैक की स्पेलिंग से भी आप एनालाइज कर सकते हो। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका। फिर आपको TEC का ध्यान में नहीं रखना है और फिर एक्स्ट्रा जो ध्यान में रखना है वो है नेपाल, ठीक है। सिर्फ बीम्स तक के नेशंस आप सारे ले सकते हो एंड नेपाल को आपको उसमें ऐड करना होगा। ये सेकेंड एडिशन था। ये आपको अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो एडिशन था ये सेकेंड एडिशन था बिमस्टैक का। नेक्स्ट है हमारा संप्रीति 9 2020। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच और इसे कंडक्ट किया गया है उमरोई मेघालय में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा नसीम अल बहर 2020। ये एक्सरसाइज जो हुआ है ये इंडिया एंड ओमन के बीच हुआ है और इसे कंडक्ट किया गया है गोवा के मर्मागांव पोर्ट में, ठीक है। नसीम अल बहर ये जो एक्सरसाइज है ये 12th एडिशन है एक्सरसाइज का और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक नेवल एक्सरसाइज है, इसका ये 12th एडिशन था। ये इंडिया और ओमन के बीच हुआ एंड ये हुआ गोवा के मोरमुगांव पोर्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा माटला अभियान 2020। ये हुआ है इंडियन नेवी के बीच में, ठीक है, और इसे कंडक्ट किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो माटला अभियान जो था 2020 का हुआ है इंडियन नेवी के बीच में। ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि कंडक्ट की गई है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। देन नेक्स्ट है हमारा सारिक्स 2020। ये एक सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशन सिर्फ इंडिया ही था एंड इसे कंडक्ट किया गया है वास्को साउथ गोवा में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज NCC योगदान। अगेन पार्टिसिपेटिंग नेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया है और इंडिया में ही इसे कंडक्ट किया गया है। एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्लेस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन नमस्ते, जो कि अगेन इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है ये ऑपरेशन नमस्ते एंड ये कंडक्ट किया गया है इंडिया में ही। देन ऑपरेशन वनीला जो है ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट है हमारा जिमिक्स 2020। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे वो थे इंडिया एंड जापान
एंड इसे कंडक्ट किया गया है नॉर्थ अरेबियन सी में, ठीक है, GMEX 2020, इंडिया एंड जापान, और कंडक्टेड एट नॉर्थ अरेबियन सी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन वनीला ये जो है ये इंडिया में ही हुआ है, बट नमस्ते जो है ये इंडियन आर्मी है एंड वनीला जो है वो इंडियन नेवी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है एंड इसे भी इंडिया में कंडक्ट किया है, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, समुद्र बोले तो नेवी, ठीक है, एंड कंडक्ट हुआ है इंडिया में ही। देन नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी जो है ये एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि हुई है इंडिया में ही। देन नेक्स्ट है हमारा इंदिरा नेवी 2020 मराइन टाइम एक्सरसाइज, ये हुआ है इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के साथ, और इसे कंडक्ट किया गया है बे ऑफ बंगाल क्लोज टू स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलेका। मलेका जो है ये सिटी है मलेशिया का, ठीक है, तो ये इसे कंडक्ट किया गया है बे ऑफ बंगाल में, जो कि क्लोज टू द स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलेका। मलेका इज द सिटी ऑफ मलेशिया, ठीक है। इंदिरा नेवी जो हुआ है इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी के साथ, इसमें जो दो नेशंस थे वो इंडिया एंड रशिया था, ये दोनों नेशन ने पार्टिसिपेट किया था इंदिरा नेवी 2020 में। ये एक मराइन टाइम एक्सरसाइज है। देन नेक्स्ट है हमारा पैसेज एक्सरसाइज, जिसे बोला है पैसेक्स, ठीक है, जो कि हुआ है इंडियन नेवी एंड US नेवी के बीच में, एंड इसे कंडक्ट किया गया है इंडियन ओशन रीजन नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब कि अंडमान निकोबार आइलैंड में इसे कंडक्ट किया गया है, और इसमें जो नेशंस पार्टिसिपेटेड है वो है इंडियन नेवी एंड US नेवी। ये है पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन अगर आपको पासिंग एक्सरसाइज बोला गया तो वो हुआ है इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी के साथ। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसेज एक्सरसाइज जो है वो दो नेशंस के साथ हुई है। अगर पैसेज आएगा एग्जाम में तो आपका आंसर होगा इंडियन नेवी एंड US नेवी, अगर पासिंग एक्सरसाइज आता है तो आपका आंसर होगा इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी, ठीक है। और इसे कंडक्ट किया गया है मलेका स्टेट इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। आपको मलेका मैंने बताया कि जो एक सिटी है मलेशिया का, तो मलेका स्टेट इन द इंडियन ओशन रीजन में इसे कंडक्ट किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा विंग राइडर बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी की एक एयरबॉर्न एक्सरसाइज है जिसका नाम है विंग्ड राइडर, जिसमें सिर्फ इंडियन आर्मी ने ही पार्टिसिपेट किया था एंड इसे कंडक्ट किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में, ठीक है। विंग राइडर, ठीक है, एयरबॉर्न एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने ही पार्टिसिपेट किया था और नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर में इसे कंडक्ट किया गया था। देन लास्ट है हमारा पीच ब्लैक 2020, इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस था ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये जो एक्सरसाइज है ये कैंसिल हो गई है ड्यू टू कोविड-19। ये जो एक्सरसाइज होने वाली है वो अब 2022 में होने वाली है, बट ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसे ड्यू टू कोविड-19 कैंसिल कर दिया गया, तो वो है पीच ब्लैक एक्सरसाइज, और उसमें किसने पार्टिसिपेट किया गया था, तो उसने ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था, ये आप टिक कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये सारी एक्सरसाइज जो है ये सारी 2020 में कंडक्ट की गई एक्सरसाइज है। अभी तक का मैंने अपडेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन था वो आप रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब हम सारे इनके हेड्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि है राजनाथ सिंह, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। देन नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द डिफेंस, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, वो सेंट्रल में आते हैं, बट अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट होंगे आपके श्रीपाद येसो नाइक, ठीक है। अगर आपको स्टेट के लिए पूछा जाएगा तो आंसर होगा श्रीपाद येसो नाइक। देन नेक्स्ट है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। सबसे पहले आता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल बिपिन रावत, ये है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देन नेक्स्ट है हमारा चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अभी इससे पहले हमने पढ़ा डिफेंस, अब हम पढ़ेंगे एयर। एयर स्टाफ में है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तो एयर स्टाफ में कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। देन नेक्स्ट है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नारावने। आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नारावने। देन नेक्स्ट है हमारा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो है एडमायरल करमबीर सिंह। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होगा आपका एडमायरल करमबीर सिंह, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा
चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ होगा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। तो अभी तक हमने चीफ्स को डिस्कस किया। सबसे पहले डिफेंस स्टाफ जो थे वो थे जनरल बिपिन रावत, देन हमारे नेक्स्ट थे एयर स्टाफ के चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया, देन नेक्स्ट थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नारावने, नेक्स्ट है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल करमबीर सिंह, देन चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हो गए वाइस एडमायरल आर हरि कुमार। ये सारे अभी तक हमने चीफ्स को डिस्कस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, तो आपको ये सारे चीफ्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सारे डायरेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई के डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है, वो है हमारे सीबीआई के डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला। द नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ का फुल फॉर्म होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना जी जो है वो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एपी माहेश्वरी, डॉक्टर एपी माहेश्वरी जो है वो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है। देन नेक्स्ट होगा हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड ये है हमारे राजेश रंजन, अगेन ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है। आपको फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार ये पूछा जाएगा कि सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि सीआईएसएफ में आई क्या स्टैंड करता है, तो आई स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है वो है राजेश रंजन, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। देन नेक्स्ट होगा हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होगा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है आर के पंचनंदा, जो कि अगेन एक आईपीएस ऑफिसर है, आर के पंचनंदा। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी, एसएसबी का फुल फॉर्म होगा सशस्त्र सीमा बल, एंड इसका आंसर होगा सुरजीत सिंह देसवाल, आईपीएस ऑफिसर है। ये भी सुरजीत सिंह देसवाल आईपीएस ऑफिसर है, जो कि डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि है सुदीप लखटकिया, आईपीएस ऑफिसर है। ये सुदीप लखटकिया जो है वो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, एनआईए के डायरेक्टर जनरल है योगेश चंद्र मोदी, आईपीएस ऑफिसर। योगेश चंद्र मोदी जो है वो एनआईए के डायरेक्टर जनरल है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसके डायरेक्टर जनरल है संजय कुमार, आईपीएस ऑफिसर है ये भी। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के डायरेक्टर जो है वो है अरविंद कुमार, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है, अरविंद कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। देन नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटरी ऑफ रॉ का फुल फॉर्म होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के जो सेक्रेटरी है वो है समंत गोयल, आईपीएस ऑफिसर है ये भी, एंड ये रॉ के सेक्रेटरी है। तो आज हमने इस सेशन में फ्रॉम जनवरी टू अभी तक का सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस किया, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी हेड्स है उन्हें भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।